भोले बाबा को क्यों बचा रही सरकार? पश्चिम यूपी के 26 जिलों में 22% दलितों पर दबदबा। अखिलेश लगा चुके हैं हाजिरी। हाथरस सत्संग हादसे में सरकार भोले बाबा को क्यों बचा रही? इसका सीधा जवाब है बाबा की पकड़ पश्चिम यूपी के 26 जिलों के दलित आबादी पर है। कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। इन जिलों में दलित 22% और 17% ओबीसी जाट छोड़कर आबादी है। यही लोग बाबा के अनुयायी हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा दलित सीधे बाबा के आश्रम से जुड़े हैं। अनुयायियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इस क्षेत्र में 27 लोकसभा और 137 विधानसभा की सीटें आती हैं। यही वजह है हादसे के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी भोले बाबा का नाम लेने से बच रही है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर निवासी सिकंदर राव ने पहले के कार्यक्रमों में आई भीड़ की संख्या छिपाते हुए 80,000 लोगों के जुटने की अनुमति मांगी थी। कार्यक्रम में कई प्रदेशों से अनुयायी आए थे। आयोजकों ने अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया। 2.5 लाख लोगों के आने से जीटी रोड जाम हो गया। उसी समय सूरज पाल और भोले बाबा प्रवचन खत्म कर बाहर निकले। लोग चरणों की धूल लेने गाड़ी के पीछे भागने लगे। पहले से चरण रज के लिए बैठे और झुके लोगों को भीड़ कुचलती चली गई। घायलों को अस्पताल भेजने में सेवादारों ने सहयोग किया। अब तक एफआईआर में बाबा का नाम शामिल नहीं है। पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। जिसका नाम ज्योति है, बताया कि ये हादसा कैसे हुआ। चक्षुमती ज्योति ने अपनी आंखों के सामने लोग इसमें घायल या डेथ हुई उनकी? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लेकर रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए। उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसी हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे। ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? विशाल सत्संग भोले बाबा का सत्संग खत्म हुआ। जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ। सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। जबकि सभी मान रहे हैं कि बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से भगदड़ मच गई और 123 लोगों की मौत हो गई। हादसे को 40 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बाबा से पूछताछ तक नहीं की गई है। यह तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बाबा कहां पर है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में बाबा का तगड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा सेंट्रल यूपी के कुछ जिलों में भी बाबा के आश्रम है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड से उनके फॉलोअर्स समागम कार्यक्रम में पहुंचते हैं। ज्यादातर संख्या दलितों की होती है। कुछ ओबीसी वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। बाबा के कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा और कन्नौज समेत दूसरे जिलों में 12 से अधिक आश्रम हैं, जो श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट से संचालित होते हैं। बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर पटियाली में भव्य आश्रम है। साल 2000 में यहाँ लोग आते थे, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी। सत्संग में आने वाली महिलाओं से बाबा सबसे पहले साकार ही निराकार है और निराकार ही साकार है नाम लाइन पढ़वाते थे। अब बाबा मैनपुरी के बिछुआ स्थित 21 बीघे में बने आश्रम में रहते हैं। आश्रम के अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है। मोबाइल पर बात भी नहीं करने दिया जाता। एटा के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बाबा का प्रभाव केवल पश्चिम में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में भी है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिलों की 27 लोकसभा और 137 विधानसभा सीटों पर दलितों का प्रभाव है। यहाँ कुल वोटर्स में दलितों की संख्या 22% है, 17% ओबीसी है। जिस हाथरस में हादसा हुआ वहाँ 3 लाख वोटर्स दलित वर्ग से हैं। पड़ोसी जिले अलीगढ़ में यह संख्या 3 लाख से ज्यादा है। कासगंज के वरिष्ठ एक पत्रकार बताते हैं कि सीधे तौर पर बाबा किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे, लेकिन इनके कार्यक्रमों में इनका इतना पैसा कहां से आता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों और बिजनेसमैन का जुड़ाव तो है ही, तभी अब तक प्रशासन एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पा रहा। राजनीतिक दलों के लोग बाबा के साथ बहुत कम मंच साझा करते हैं, लेकिन बाबा के नाम से कार्यक्रम करवाकर उनके अनुयायियों का वोट बैंक लेते रहते हैं। हाल ही के निकाय और विधानसभा चुनाव की बात करें तो कस्बों और गांवों में बाबा के श्रद्धालुओं को एकत्रित किया गया था। बाबा के अनुयायी पटियाली के बहादुरगढ़ को तीर्थ स्थली के रूप में देखते हैं, इसलिए मंगलवार को आसपास की ट्रेनों में भीड़ भाड़ और सड़कों पर भी ट्रैफिक बढ़ जाता है। बाबा की दलित वोटर्स पर पकड़ की वजह से सभी पार्टियों के नेता नतमस्तक हैं। समागम कार्यक्रमों में शामिल होकर बाबा का गुणगान करते रहे। शुरुआत में बाबा की नजदीकी बसपा नेताओं से रही। 2007 में बसपा सरकार में बाबा तेजी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में उभरे। बसपा नेता जिले जिले में बाबा का समागम कार्यक्रम कराने लगे। फिर भाजपा नेता भी ऐसा करने लगे। बाबा की भाजपा नेताओं से भी नजदीकी रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद मैनपुरी आश्रम से भाजपा के झंडे लगी कई गाड़ियां एक के बाद एक अंदर गई और बाहर आई। 3 जनवरी 2023 में बाबा के सत्संग में खुद पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ पहुंचे थे। उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करके लिखा, नारायण साकार हरि की संपन्न ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब अखिलेश यादव का यह वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। समागम कार्यक्रम में अखिलेश यादव 2 पर्ची पढ़ते नजर आ रहे हैं। पहली, नारायण साकर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। दूसरी, साकार माँ जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। बाबा के रसूख और पकड़ की वजह से कोई भी प्रदेश स्तर का नेता सीधे उसका नाम नहीं ले रहा। विपक्षी पार्टियां सिर्फ प्रशासन को जिम्मेदार बताकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। एटा के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि बाबा के राजनीतिक रसूख की बात करें तो वह किसी नेता से सार्वजनिक तौर पर नहीं मिलते थे। साल 2000 के आसपास अफवाह फैली कि बाबा के नहाए हुए दूध और पानी की खीर खाने से टीबी जैसी बीमारियां सही हो जाती है। इसके बाद एकाएक उसके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। बाबा के कार्यक्रमों में दलित और कुछ पिछड़े समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचने लगी थी। इसके बाद बाबा भी इंटरनेशनल तरीके से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के संपर्क में रहने लगे। एटा के पटियाली के रहने वाले वरिष्ठ एक पत्रकार ने बताया कि सूरजपाल साल 1992 में पुलिस की नौकरी छोड़कर बाबा बन गए। इसके बाद लोग इनके पास आने लगे। समय के साथ बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इस समय उनके समर्थक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत प्रदेश के करीब 30 जिलों में बाबा के श्रद्धालु हैं। यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया सामने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा है कि मैं जब समागम से निकल गया, इसके बाद हादसा हुआ। जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, खड़े रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले जो भी दोषी हैं इसमें। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार, यह शानो शौकत है भोले बाबा की। इस पर बाबा का दावा यह है कि वह एक पैसे भी दान नहीं लेते। दरअसल भोले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। वही भोले बाबा और सूरजपाल। हाथरस के बाद मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में मंगलवार को सबसे भयानक मंजर दिखने को मिला। जिस सत्संग में भगदड़ मची उससे जुड़े 3 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब भोले बाबा काफिले के साथ सत्संग स्थल पर पहुंचा।
दूसरा बाबा के अनुयायियों की भीड़ से जुड़ा है। तीसरे में बाबा के भक्त और पुलिसकर्मी जयकारे लगाते हुए दिख रहे हैं।